फ्रेंड्स, नमस्कार। योगी कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे द्वारा 12th कक्षा की अकाउंटेंसी विषय का कोर्स चल रहा है, जिसमें अपना पहला चैप्टर कंटिन्यूटी में है, जिसका पार्ट 7 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। यदि फिर भी आपकी कोई कमेंट हो, आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट के ज़रिए पूछिए। और साथ में मैंने वीडियो के टेलीग्राम ऐप का लिंक भी दिया है, जिससे आप नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो आज अपन अपना टॉपिक लेके चल रहे हैं आहरण पर ब्याज। चैप्टर फर्स्ट है 12th क्लास का, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इसका टॉपिक है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इसमें मैंने आपको समझाया था एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में अपन थे, एवरेज मेथड में अपन मंथली बेसिस देख रहे थे। मंथली बेसिस पर अपन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने एक पॉइंट लिया कि जब आहरण प्रत्येक माह के प्रथम दिन किया जाए, कि साल भर तो आहरण किया जाए लेकिन प्रति माह और फर्स्ट डेट को किया जाए, उस कंडीशन में जो एवरेज पीरियड आया था अपना, एवरेज पीरियड जो अपना था वो था 6.5 मंथ। और ये कैसे निकल कर आया आपके सामने, इसकी मैंने आपको गणना बताई थी। ये एवरेज पीरियड अपने फॉर्मूले में था, मैं फॉर्मूला रिपीट कर रहा हूं। एवरेज मेथड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, और यहाँ एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड डिवाइड बाई 100 इंटू 12। ये नीचे 12 से डिवाइड हो रहा है। ये इस कारण हो रहा है कि जो एवरेज पीरियड है, औसत जो समय है, वो मंथ में आएगा। अब बात रही इसके बारे में बताया था मैंने कि टोटल ड्राइंग कैसे निकल कर आएगी, कि प्रत्येक पार्टनर द्वारा प्रति माह आहरण किया जा रहा है, तो प्रति माह की राशि, प्रति माह की राशि इनटू मंथ, कितने बार आप आहरण कर रहे हो साल में, 12 बार। इसलिए इन दोनों को प्रति माह जो राशि निकाली जा रही है उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अपना क्या आ जाता है, टोटल ड्राइंग। ये क्वेश्चन में गिवन होगा। और एवरेज पीरियड के बारे में मैंने बताया था आपको। अब अपन बात करते हैं, एक पॉइंट तो अपन ने लिया था कि प्रति माह प्रथम दिन आहरण कब किया जा रहा है, प्रति माह के प्रथम दिन। अब अपन बात करते हैं, पॉइंट नंबर 2 है, बी पॉइंट है, कि जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाए, प्रत्येक माह के मध्य में आहरण किया जाए,
अब मध्य, वहां आपको डेट नहीं देगा कि इस तिथि को, इस डेट को ड्राइंग हुआ है, बस इतना कहेगा कि माह के मध्य में, माह के मध्य में। ये जो फॉर्मूले मैं यूज कर रहा हूं और ये जो एवरेज पीरियड की जो गणना बता रहा हूं आपको, वो कब लागू हो रहा है? ये 6.5 माह, जब बिजनेस पूरे 12 मंथ चले, जब पार्टनरशिप पूरे 12 महीने चले, उस कंडीशन में ये पहले पॉइंट में 6.5 माह लेने हैं और इस वाले पॉइंट में एवरेज जो पीरियड ये वाला जो आएगा वो कितना आएगा? 6 मंथ। 6 मंथ आएगा ये। तो यहां पर फॉर्मूला हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग, यही टोटल ड्राइंग, इनटू रेट जो क्वेश्चन में गिवन होगी इंटरेस्ट की, इनटू एवरेज पीरियड की जगह क्या ले लोगे? 6 मंथ। क्या ले लोगे? 6 मंथ। और डिवाइड किससे करना है? 112। ये अपना फॉर्मूला होगा। अब अपन इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एग्जाम्पल है अपना x व y 2:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। एक्स ने फर्म से 3,000 रुपए व वाई ने 2,000 रुपए प्रति माह व माह के मध्य में आहरण करते हैं। %12 वार्षिक की दर से आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। अब यहां देखना आप, यहां पर ये भी नहीं दिया हुआ कि वर्ष प्रारंभ कब हो रहा है और क्लोजिंग डेट क्या है। तो ऐसी सिचुएशन आए आपके सामने तो अपन क्वेश्चन को क्या मानेंगे कि 1 अप्रैल से स्टार्ट है और 31 मार्च की क्लोजिंग डेट है, या फिर ऐसे ना कह के अपन पूरे 12 महीने की गणना के आधार पर आहरण पर ब्याज की गणना कर लेंगे। ये जो मैं अनुपात लिख रहा हूं इस पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये जो लाभ हानि का अनुपात है ये कब काम आएगा? जब अपन लाभ हानि का बंटवारा करेंगे, जब अपन लाभों का बंटवारा करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन जब बनाएंगे वहां पर ये लाभ या हानि को बांटने में प्रयोग करेंगे। ये उसके लिए है, क्वेश्चन बनाने के लिए अभी मैंने ये लिखा है। अब अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉल्यूशन में फॉर्मूला है अपना कि टोटल ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड। तो अब यहाँ पे देखिए एवरेज पीरियड क्या लिया जाए, यहाँ पे एवरेज पीरियड क्या लिया जाए। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, आहरण कब किया जा रहा है? प्रति माह
वह माह के मध्य में, प्रति माह वह माह के मध्य में जब आहरण किया जाता है। तो देखो लाइन लिखी है कि जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाए तो एवरेज पीरियड क्या आएगा अपना, ये होगा अपना एवरेज पीरियड 6 माह। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो अपन x के आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं। तो टोटल ड्रॉइंग फॉर्मूले में है टोटल ड्रॉइंग। तो देखो x ने कितने रुपए निकाले, 3000 रुपए। एक महीने में 3000 रुपए निकाल रहा है और बिजनेस पूरे 12 महीने चल रहा है, तो कितनी बार आहरण करेगा, ये 12 बार। तो कितने रुपए निकाल लिए इसने प्रति माह के हिसाब से, 36,000 रुपए। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 3000 मल्टीप्लाई 12। टोटल इसने कितने आहरित कर लिए, 36,000 रुपए। इंटू फिर बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्वेश्चन में है कि 12% वार्षिक पर एनम, 12% पर एनम की दर से अपने को आहरण पर ब्याज ये 12% इंटू प्रति माह और माह के मध्य में आहरण किया जा रहा है, इसलिए अपन कितने महीने लेंगे, 6 मंथ। और नीचे 112। ऐसे ही y के आहरण पर ब्याज, y कितने आहरित कर रहा है, 2000 रुपए, वही प्रति माह 2000 रुपए एक महीने के, तो 12 महीने के कितने हुए, 24,000 रुपए इंटू 12 रेट हो गई, इंटू 6 मंथ हो गए एवरेज पीरियड, इंटू 12। आप इसको काट लीजिए और गणना, ये मल्टीप्लाई में है तो इनको अपन ऐसे रख दें। ये शेष रह गए 30 इंटू 12 इंटू 6, 10। और इसका 2 0 से 2 0, 12 से 12, ये हो गए 12 छिक्के 72, 72 को अपन 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 4, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। तो ये आपके समझ में आया होगा कि जब आहरण प्रत्येक माह के मध्य में किया जाता है तो कितने महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, 6 मंथ का। और जब प्रत्येक माह के प्रथम दिन आहरण किया जाता है तो पिछली क्लास में बताया गया था कि 6.5 माह का ब्याज लगाया जाता है आहरण पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन ये बी पॉइंट अपन ने कर लिया है, अपन लेते हैं सी पॉइंट। ये तो था प्रत्येक माह के मध्य में। ये सभी गणनाएं कब चल रही है, जब बिजनेस पूरे 12 महीने चले। अब अपन बात करते हैं जब आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाए। सी पॉइंट है जब आहरण प्रत्येक माह की अंतिम तिथि को किया जाए तो औसत अवधि होगी, कितनी होगी, 5.5 महीने। अभी 5.5 माह कैसे आए, देखिए ये मैं दोबारा से समझा देता हूं कि ये एवरेज पीरियड है 5.5 माह। ये कैसे आया, तो इसका एक मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू औसत
अवधि, औसत अवधि बराबर प्रथम आहरण के बाद शेष समय। इसमें जोड़ेंगे अंतिम आहरण के बाद शेष समय डिवाइड बाई 2। प्रथम आहरण के बाद शेष समय ऐड अंतिम आहरण के बाद शेष समय डिवाइड बाई 2। अब देखो इसको सोल्व करके बता देता हूं एक बार। आहरण कब किया जा रहा है? प्रतिमा और डेट क्या है? मंथ की एंड की डेट है। तो कब कब आहरण किया? जैसे अपन मान लेते हैं अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो है 2019-20 ये अपना। तो ये प्रारंभ कब हुआ? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2019 को। तो प्रतिमा और अंतिम तिथि को आहरण किया जा रहा है, तो कितनी तारीख को आहरण करेंगे अपन? 30 अप्रैल की। इसके बाद मई 31 को, फिर 30 जून, फिर 31 जुलाई, फिर 31 अगस्त, हर महीने की एंड की डेट को, फिर 30 सितंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, इसके बाद 28 या 29। अब देख लेना 2020 में क्या आया? लीप वर्ष है या लीप वर्ष 29 फरवरी और फिर 31 मार्च 2020। तो देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा कि प्रथम आहरण के बाद शेष समय। तो प्रथम आहरण कितनी तारीख को हुआ है? 30 अप्रैल को। तो 30 अप्रैल के बाद में एंड की डेट तक, फाइनेंशियल ईयर क्लोज कब हो रहा है उस तारीख तक कितने महीने हो गए? तो 30 अप्रैल कहने मतलब अप्रैल का महीना छोड़ दो, तो मई से काउंट करो। मई से क्लोजिंग डेट क्या है? 31 मार्च, तो पूरे 11 मंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ अपना? 11 मंथ, 11 मंथ। फिर ऐड प्लस किया अपन ने अंतिम आहरण के बाद शेष समय। अब अंतिम आहरण वर्ष का एंड का आहरण कब है? 31 मार्च को, और एंड की डेट भी यही है। तो अंतिम आहरण के बाद और अंतिम तारीख तक तो 0, क्योंकि 31 मार्च है, 31 मार्च को क्लोजिंग डेट है, तो 0 मंथ डिवाइड बाई 2, 11/2 मंथ या 5.5 मंथ। एक ही बात है, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते। तो ऐसे ही निकल के आते हैं 5.5 माह। ये कब हो रहा है? जब बिजनेस पूरे 12 महीने चलता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अपन इसका एग्जांपल लेते हैं। अपन लेते हैं एग्जांपल। लॉकडाउन का समय, आप घर बैठ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं, अपने समय का सदुपयोग करें और समय का फायदा उठाएं। क्योंकि 12th बोर्ड की क्लास है, अपने को जल्दी से जल्दी कोर्स करना होता है। इसलिए इस समय यदि लॉकडाउन के दौरान 1-2 चैप्टर हो जाते हैं तो ये अपने लिए फायदेमंद है। इसके बाद जल्दी से कोर्स खत्म करके और अपन रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। एग्जाम्पल है अपना
ये अपना एग्जाम्पल है कि ए व बी समान अनुपात में लाभ हानि बांटते हुए साझेदार हैं। ए ने फर्म से 2,000 रुपये व वाई ने 3,000 रुपये प्रत्येक माह के अंतिम दिन। यहाँ इन पे ध्यान देना है, प्रत्येक माह, प्रति माह आहरण हो रहा है और कब हो रहा है, अंतिम दिन आहरण करते हैं। तो वर्ष समाप्ति पर 12% वार्षिक 12% पर एनम के रेट से अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की गणना करनी है। ये टॉपिक होने के बाद अपन राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके क्वेश्चन सोल्व कराएंगे और ये के यही टॉपिक अपने सीबीएसई के हैं, तो सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है। राजस्थान बोर्ड की जो बुक है इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों मैंने अपने टेलीग्राम ऐप पर अपलोड कर रखी है, जिसका लिंक मैंने अपने यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लें और वहां आपको इस चैप्टर के नोट्स भी मिलेंगे। इसका सॉल्यूशन तो अपना फॉर्मूला था क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर टोटल ड्राइंग इंटू रेट इंटू एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड जब प्रत्येक माह के अंतिम दिन आहरण किया जाता है तो एवरेज पीरियड क्या ले रहे थे अपन, 5.5 महीने और नीचे डिवाइड 112। तो अपन ए के आहरण पर ब्याज ज्ञात करते हैं। तो ए ने एक महीने में कितने आहरित किए, 2,000 रुपए। तो साल भर में 12 महीने में कितने आहरित कर लेगा, 24,000 रुपए। तो अपन इसको ऐसे लिख लेते हैं, हो गए 24,000 रुपए। फिर इंटू रेट, रेट क्वेश्चन में दे रखी है 12%, ये 12% इंटू 5.5 माह। तो अपन इसको क्या लिख सकते थे, 11/2 भी लिख सकते हैं इसी को। तो अपन यहाँ 11/2 और नीचे क्या है 112। ऐसे ही बी का 3,000 रुपए कितने आहरित कर रहा है वाई, 3,000 रुपए, वही प्रति माह। तो 12 महीने तक 36,000 रुपए हो गए इंटू 12% क्या है अपने, ये क्या है, मैं ये क्या लिख रहा हूं रेट, और ये क्या लिख रहा हूं, ये आहरित की गई राशि टोटल ड्राइंग। तो 2,000 रुपए एक महीने के निकाल रहा है, तो साल भर कितने निकाल लेगा पैसे हो, 12 महीने तक, 12 दूने 24। ऐसे ये है इंटू 12% रेट है इंटू ये एवरेज पीरियड है 11/2, ये 5.5 माह है। ये नीचे डिवाइड 12 से हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि ऊपर क्या ले रहे हैं अपन, मंथ ले रहे हैं। ये क्या ले रहे हैं अपन, ये मंथ ले रहे हैं इसलिए। तो अपन इनको काटे हैं, 2 0 से 2 0, 12 से ये 12, ऊपर शेष रह गया 20, 12 और 11, और इस ऐसे इसको काट लें। और ये 6, 2 से 6, तो ये अपना आ गया 66 और 0 1,320 रुपए, और ऐसे इसका 0 1,920 रुपए। तो ये अपना मंथली बेसिस जो टॉपिक था ये कंप्लीट। अपन इससे अगला टॉपिक लेंगे इसी का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्वार्टरली बेसिस, तिमाही आधार पर, जो अपन अगली क्लास में करेंगे। तो हमारे द्वारा जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है समझ में कैसा आ रहा है आपको, कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और यदि पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें,
और अपना होमवर्क घर पे बैठ के करते रहें। जो भी आपके पास पुरानी कोई रजिस्टर कॉपी पड़ी हो उसमें अपना इससे रिलेटेड जो भी बुक्स में पर्सन हो इससे रिलेटेड, और यदि कोई भी किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप कमेंट के ज़रिए मेरे से पूछ सकते हैं। उसको कमेंट में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।